सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। क्या आपने कभी सोचा है कि फरिश्ते कैसे पैदा हुए? फरिश्ते कैसी मखलूक हैं? इस कायनात में उनकी तादाद कितनी है? और सबसे अहम, फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? उनकी शक्ल कैसी थी और उनके फ़राइज़ क्या थे? आज की इस मुकम्मल तहकीकी वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है, वो कब और कैसे पैदा हुए, उनकी असल सूरत कैसी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त वो क्यों आए थे। तो यकीनन ये इल्मी बयान आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाते हैं। जब वो अपने पंख झाड़ते हैं तो 700 कतरे गिरते हैं और हर कतरे से एक नया फरिश्ता पैदा होता है। अल्लाह ताला इन फरिश्तों को हुक्म देता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज अदा करो। वे नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं और फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। हर रोज़ नए फरिश्ते पैदा होते हैं और इस तरह उनकी तादाद बेहिसाब बढ़ती चली जाती है। जिब्राइल का मतलब है अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। फरिश्तों के दरमियान उन्हें खादिम रब कहा जाता है। उनके कई अलकाब हैं, रूह उल आमीन, रूह उल कुदूस और अमीन उल वही। अल्लाह और इंसान के दरमियान वसीला अंबिया थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया के बीच वसीला जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वही वे फरिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म को नबियों तक पहुंचाते थे। जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वही का सिलसिला भी समाप्त हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे सही मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ जब से ये कायनात बनी भी नहीं थी, अल्लाह की अज़मत के पर्दों में एक सितारा था जो हर 700,000 साल में एक बार चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 बार चमकते देखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए जिब्राइल, बे सितारा मैं हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल को उनकी असल सूरत में देखा। उनके 600 पंख थे, हर पंख से रोशनी, मोती और जमुर्दा बरस रहे थे और उनकी एक पंख की चौड़ाई ने सारे आसमान को ढक लिया था। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनकी असल सूरत देखने की ख्वाहिश की तो रसूल अल्लाह ने इजाज़त दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैर की झलक देखी, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से आग को ठंडा किया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चली तो वहीं पहुँचे और छुरी को रोक दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो उन्होंने ही उन्हें अपने हाथों में थामा ताकि कोई चोट ना लगे। और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर अजाब आया तो उन्होंने अपने सिर्फ एक पंख से पूरी बस्ती को पलट दिया। जब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढ रही थी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रकट हुए और अपनी एडी की ठोकर से ज़मीन फाड़ी, जिससे आबे जमजम का चश्मा फूट पड़ा। आज भी वही पानी क़यामत तक जारी रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियाँ। उनकी जिम्मेदारियाँ हैं हवाओं और लश्करों के निगरान, अर्श इलाही के मुकर्रर आमीन, वही लाने वाले फरिश्ते, अंबिया के राजदार। उनके साथ 3 और बड़े फरिश्ते हैं, मिकाईल बारिश और रोजी के जिम्मेदार, इसराफील क़यामत का सूर फूंकने वाले और अजराइल जाने कब्ज़ करने वाले। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब मैंने धरती पर आखिरी बार कदम रखा है। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी नहीं उतरूँगा। और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुम पर सलाम मेरे दोस्त। मुसलमानों का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वे फरिश्तों पर यकीन ना रखें। कुरान में फरमाया गया है, ईमान लाओ अल्लाह पर और उनके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं जो नाफरमानी नहीं करते, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं।
حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے رفیق، اللہ کے امین اور عرش الہی کے سردار ہیں۔ ان کا مقام بے ہے جہاں تک کسی اور مخلوق کی پہنچ نہیں۔ ان کا نام سن کر ہی دل میں نور اتر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو ہم نے کافی کچھ حد تک بتا دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اور کچھ لوگ نادان ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے دیکھ کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا عمل دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں، کیا فرشتوں کی عبادت یا بلاوا عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں یا نبیوں کو کہیں گے کہ تم انہیں اپنا رب بنا لو۔ سورہ العمران۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پکارنا یا ان سے کچھ مانگنا یا ان کی حاضری کے لیے عمل کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ فرشتے انسانوں کی دعا پر آتے ہیں، بلاوے سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت انہیں ڈھک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس یاد کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا درود شریف بھیجتے ہیں تو فرشتے خود بخود آپ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ انہیں کسی عمل سے بلانا ضروری نہیں ہے، ان کی حاضری اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، نہ کہ انسان کی کوشش سے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے اور اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو وحی الہام کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام اب کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں عمل کر کے جبرائیل کو بلا سکتا ہوں یا ان سے الہام حاصل کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے اور شرک کے قریب بات ہے۔ اگر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روحانی تاثیر یا برکت پانا چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق صرف یہی جائز طریقے ہیں: اللہ کا لگاتار ذکر کرنا اور درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود پڑھنے سے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور روحانی نور بڑھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کو لائے ہیں راہ الامین جبرائیل تمہارے دل پر۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہی نور آپ کے دل پر اترتا ہے جو کبھی جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی حاضری کا عمل کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ ان سے علم یا تعویذ مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ ان کا منتر یا نام لے کر بلاوا کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ ان کی مدد سے کام نکلوانا حرام ہے اور شرک ہے۔ ان چیزوں کا نہ تو قرآن میں ذکر ہے نہ کسی حدیث میں، بلکہ یہ غیر اسلامی روحانی طریقے ہیں جو جنات و بہم کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے صرف اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور صرف درود شریف کا سہارا لینا چاہیے۔ فرشتے اسی ذکر سے ان کے پاس آتے ہیں بنا بلائے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ جبرائیل علیہ السلام کا عمل ہم سے مانگ رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے نمسکار۔